कुछ लाइटें जल रही थीं, लेकिन आसपास कोई हलचल नहीं थी। उसी स्टेशन से एक युवक बाहर निकलता है। उसका नाम था रवि। रवि कई दिनों बाद शहर से अपने गांव लौट रहा था। आज माँ कितनी खुश होगी, कई दिनों बाद घर जा रहा हूँ। वो स्टेशन से बाहर निकला और सीधे शहर के बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। बस स्टैंड पहुंचकर रवि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां एक भी बस नहीं थी। ना कोई ऑटो, ना कोई टैक्सी और ना ही कोई यात्री। रवि काफी देर तक वहीं खड़ा होकर बस का इंतजार करता रहा। समय बीतता गया, लेकिन कोई बस नहीं आई। लगता है आखिरी बस निकल गई। रवि को याद आया कि गांव तक जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी है। अब अगर इंतजार करता रहा तो बहुत देर हो जाएगी। चलो शॉर्टकट रास्ते से ही निकल जाता हूँ। ये सोचकर रवि बस स्टैंड से निकल पड़ा। वो रास्ता सुनसान था, लेकिन उससे गांव जल्दी पहुंचा जा सकता था और शॉर्टकट रास्ते से अपने गांव की ओर चलने लगा। रास्ते के दोनों तरफ खेत थे, कहीं कहीं छोटे छोटे घर दिखाई देते थे। करीब 20 मिनट चलने के बाद उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान में एक लालटेन जल रही थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। रवि दुकान के पास पहुंचा। नमस्ते बाबा। कहाँ से आ रहे हो बेटा? शहर से आ रहा हूँ, वहीं काम करता हूँ। कई दिनों बाद घर जा रहा हूँ। अच्छा, माँ तो बहुत खुश होंगे। हाँ, माँ तो सुबह से फोन कर रही थी कि जल्दी घर आ जाना। बाबा, आगे रास्ता ठीक है ना? बूढ़े के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। रास्ता तो ठीक है बेटा, लेकिन रात कभी कभी ठीक नहीं होती। मतलब? अगर आगे रास्ते में कोई अजीब चीज दिखे, कोई तुम्हें रोके या कोई आवाज दे, तो रुकना मत, बस अपने घर की तरफ चलते रहना। बाबा, आज के जमाने में भी ऐसी बात है? हर चीज पर हंसना अच्छा नहीं होता बेटा। अच्छा बाबा, चलता हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रवि वहां से निकलकर फिर गांव की तरफ चलने लगा। करीब 10 मिनट बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। रवि ने अपनी चाल तेज कर दी। थोड़ी दूर आगे उसे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वो दौड़कर ढाबे के अंदर चला गया। ढाबे में लकड़ी की एक मेज और कुछ बेंच थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई है भैया? कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। पूरा ढाबा खामोश था। रवि दरवाजे के पास खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। तभी बारिश के बीच किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अंधेरे से एक लंबा आदमी धीरे धीरे ढाबे के पास से चलता हुआ रवि के सामने आकर रुक गया। जैसे ही उसने अपना चेहरा रवि की ओर घुमाया, उसकी भयानक और डरावनी शक्ल देखकर रवि के होश उड़ गए। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप उठा। अगले ही पल रवि अपनी जान बचाने के लिए वहां तेजी से भागने लगा। पीछे मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था और वो रहस्यमय राक्षस पूरी रफ्तार से रवि का पीछा कर रहा था। रुक जा बच्चे, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे खाकर ही जाऊंगा। लगातार दौड़ते दौड़ते रवि बुरी तरह थक गया और आखिरकार रुक गया। तभी बारिश अचानक रुक गई। हे भगवान, आज तो मेरी शामत आ गई। रवि ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था? शायद उस बाबा की बात सुनकर मुझे ही भ्रम हो गया। जैसे ही रवि वापस मुड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद को एक सुनसान शमशान घाट में खड़ा पाता है, जहां एक चिता धधक रही थी और उसके चारों ओर कई चुड़ैलें डरावने अंदाज में नाच रही थी। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, तभी एक चुड़ैल की नजर उस पर पड़ गई। आज तो खाने का इंतजाम खुद चलकर मेरे पास आ गया। रवि पूरी ताकत से दौड़ता रहा और काफी दूर निकल आया। लगता है अब मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। तभी वो चुड़ैल पल भर में रवि के सामने आकर खड़ी हो गई। रुक जा बबुआ, आज तेरे शरीर के खून की एक एक बूंद पी जाऊंगी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कई दिनों बाद इतनी रात में कोई इंसान मिला है और मैं तुझे यूं ही छोड़ दूं? कभी नहीं। तभी पीछे से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। ओए बदसूरत, यहाँ से चला जा, वरना आज यही मारा जाएगा। ये लड़का मेरा शिकार है। दोनों की भयानक बहस के बीच रवि डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। देखती हूँ इस रात कौन मरता है।
रवि की आंख धीरे धीरे खुली। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कुछ पल पहले तक उसकी आंखों के सामने मौत का वो खौफनाक मंजर था, लेकिन अब वो अपने ही घर के कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आखिर उसके साथ हुआ क्या था और वो उस डरावनी जगह से जिंदा बचकर अपने घर कैसे पहुंच गया? माँ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? रवि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कल रात मैं और तुम्हारे पापा बहुत डर गए थे। क्यों माँ, क्या हुआ था? कल रात तुम्हारे पापा और चाचा तुम्हें ढूंढने निकले थे। काफी तलाश करने के बाद तुम गांव के पास बेहोश पड़े मिले। तुम्हारी हालत देखकर हम सबकी जान ही निकल गई थी। रवि ने रात में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात अपनी माँ को विस्तार से बता दी। हर घटना सुनते सुनते उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, बेटा तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत ही भयानक मंजर था। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। माँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं उस राक्षस और चुड़ैल से आखिर कैसे बच गया। बेटा ज्यादा मत सोचो, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। अब बस आराम करो। रवि बहुत डरा हुआ है, आप कुछ कीजिए। मैं उसे इस हालत में नहीं देख पा रही। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही इसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ। हमारे बेटे को इस डर से जरूर बाहर निकालूंगा। उन्होंने गांव के एक सिद्ध पुरुष को तुरंत घर बुलाया। कैसे हो रवि बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा। अब तुम्हारे ऊपर से खतरा पूरी तरह टल चुका है, निश्चिंत हो जाओ। बाबा, उस राक्षस और चुड़ैल का क्या हुआ? वे दोनों वर्षों से उस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को डराते और नुकसान पहुंचाते थे। कई बेगुनाह लोगों की जान भी उन्होंने ले ली थी। लेकिन बाबा, फिर मैं कैसे बच गया? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी बेटा। लालच और क्रोध में वे दोनों आपस में ही लड़ पड़े और उसी लड़ाई में दोनों का अंत हो गया। बाबा, मैंने वहाँ एक और चुड़ैल को भी नाचते हुए देखा था। वो चुड़ैल भी अब उस स्थान को छोड़कर जा चुकी है। अब उस रास्ते पर किसी तरह का खतरा नहीं है। ये सुनते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। इस घटना को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन जब भी रवि उस अंधेरी बारिश भरी रात और उन खौफनाक चेहरों को याद करता, उसका पूरा शरीर डर से कांप उठता। उस रात का वो भयानक किस्सा उसकी यादों में हमेशा के लिए एक डरावने साए की तरह बस गया।